करना चाहता हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जीतने के लिए ही बना हूँ। मैं विजेता हूँ। सर ये हमारे लिए हमेशा सोचते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं डाउट आते रहते हैं सर, ये इमिट से होगा या नहीं होगा। पर हमें कभी जिंदगी में ऊपर बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता जब तक हमारी इच्छा नहीं मरेगी जब तक। सफलता छह चीजों की मांग करती है सर। पहली मांग करती है कड़ी मेहनत। दूसरा बदलाव। तीसरा संघर्ष। और चौथा खुद पर सबसे ज्यादा विश्वास। और पांचवा सर धैर्य। और छठा जुनून। जुनून की बात ले लो सर। जुनून कहानी है, करना पड़ता सर हमारे को। जब से हम अपनी जिंदगी में लाइफ में यहाँ पर दुनिया में आते हैं सर, जब तक कोई ना कोई संघर्ष हमें करना ही पड़ता है। तो परिवार को लेके ले लो, जो अपने बच्चों को लेके ले लो, जो अपने काम धंधे के लिए ले लो, तो हमें हमेशा जुनून तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा सर। और मेहनत की बात है, मेहनत हम कहाँ नहीं करते। मेहनत हमें हर जगह करनी पड़ती है सर। एक भी भट्टा पे जो ईंट होता है वो भी मेहनत करता है, एक मजदूर भी मेहनत करता है। और सर हम यहाँ कहीं ना कहीं मेहनत से डरते हैं। तुम तो यार लौड़े पड़ता था। सर मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी सर। बगैर मेहनत के कुछ नहीं है दुनिया में। तो अगर छोटे लेवल पर भी और बड़े लेवल पर भी हर कोई ही मेहनत करता है। एक बड़ा व्यक्ति भी सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाता है। पैसे की उसके पास कमी नहीं है, फिर भी वो भागता रहता है, दौड़ता रहता है। सुबह सुबह उसकी गाड़ी के सेल्फ मार के स्टार्ट हो जाती है। तो हमें छोटे लेवल से हो, बड़ा लेवल हो, सबको ही मेहनत करनी पड़ती है सर। बगैर मेहनत की दुनिया में कुछ नहीं होता सर। मेहनत से कभी ना घबराएंगे सर, और आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। सर हमेशा हमें कोशिश करती रहनी चाहिए सर। बिगर कोशिश के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हमें कोशिश ही भी नहीं छोड़ देंगे ना तो हम कुछ नहीं होगा सर हमारा। हम क्या करते हैं, कभी कभी घर में आके बैठ जाते हैं सर। और ये हमारी ही गलती है, किसी और की गलती नहीं है, ना तो अपना नहीं गलती है, ना सिस्टम की गलती है। क्योंकि हम ही कभी कभी अपने खुद पे ही डाउट करने लग जाते हैं सर। हम कोशिश ही नहीं करते, तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे सर। ये सच्चाई है सर। हम हमको ही मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे हिस्से की मेहनत तो और दूसरा कोई नहीं करेगा। तो सच बोलते हैं कि अपने हिस्से की मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी सर। आज कर लो, कल कर लो, या 2 साल बाद कर लो। जल्दी कर लोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट आएगा, वरना तो फिर लेट करोगे तो लेट जैसा ही रिजल्ट आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है सर। जिंदगी में कामयाबी के नियम होने के लिए समय के पाबंद रहें। खुद को हमेशा बेहतर समझें। हमेशा पहले बाद में बोलें। सही बात है सर, पहले सुनना चाहिए, क्योंकि सुनना ही हमारे लिए सोना होता है सर। बोलना तो हमारे लिए बात की बात है, क्योंकि बोलने से हमें कुछ नहीं मिलता, सुनने से ही हमें कामयाबी मिलती है। हम कहाँ नहीं सुनते सर। अपने परिवार में भी सुनते हैं, कुछ कमी रहती है तो हम बाहर भी सुनते हैं। तो हम ये सिस्टम में सुनेंगे तो क्या दिक्कत आ रही है। सुनना चाहिए सर हमारे को। और सुनने से ही आदमी की जो है वैल्यू बढ़ती है और कुछ सीखता है। और उसके सामने वाले की पहचान होती है ये किस लेवल का आदमी है। तो हमारी जब बात सुन रहा है, और जब तक दूसरे की बात ना सुने तब तक आप सर बोले ना। तो आदमी के सामने वाले की बोलने से ही पता लग जाता है कि इंसान के कितने लेवल का है ये। तो पहले सुने फिर बाद में बोले। सही संघर्ष करें। सही समय का कभी इंतजार कभी ना करें सर, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं है। मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, और क्या नाम है, सबसे मेहनत अच्छे काम करोगे, वही समय होता है सही। आज मैं सोचता हूँ मैं घर में बैठा रहूँ और सब कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा सर। सही समय कभी नहीं आता, क्योंकि समस्या जीवन का नियम है सर। तुम्हारे जिंदगी के साथ साथ समस्या भी चलेगी सर, क्योंकि समस्या ही जिंदगी का दूसरा नाम है सर। बगैर समस्या के आदमी कोई भी कमी कभी महसूस नहीं होती किसी में, क्योंकि समस्या हमारे संग ही रहने वाली है अभी से लेके और जिंदगी भर तक। हर पावदान पे खुश रहें सर। आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। बोलने से पहले थोड़ा सोचें और फिर बोलें। ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ें। बुक की बात ले लो, कल कल जो मैम ने हमारे को बात बताई सारी संडे में, वहाँ पे क्या बुक पढ़नी चाहिए सर। बुक से हमें बहुत फायदा होता है सर, हमारा दिमाग खुलता है। हम पहले क्या करते थे, बुक नहीं पढ़ते थे। तो पढ़ना की बात है कि हम पे इतना टाइम नहीं था, पता ही नहीं था कि हमारी बुक से क्या होगा।
तो हम जो अपनी प्रैक्टिस होते रहे वो पढ़ो। और क्या नाम है, जो लोग बाहर है मैंने वही मंगा रखी है, मैं कभी कभी वही पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सच्चा बताऊँ, मैं थोड़ी थोड़ा पढ़ता हूँ उसको। और मेरे पास कभी कभी नाम ही आता है उसकी, तो मैं बच्चों से पूछ के भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ उसको। तो हमेशा हमें पढ़ता जाना चाहिए, और हमारी जो पढ़ाई है वही हमारे को आगे ले जाएगी सर। तो सिस्टम में ले लो तो किसी भी काम में ले लो। आज 100-200 के लिए हमें कम से कम नौकरी करते हैं कहीं ना जाके, तो हम वहाँ पढ़ाई करते हैं, हमें सिखाते हैं वो। और हमें जिस सिस्टम में नहीं सीखेंगे, सिस्टम में नहीं जाएंगे, तो हम कैसे सीख पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे सर। छोटा छोटा खर्चे से बेशुल्क सोचे ना कभी। हम क्या करते हैं कि हमारा छोटा खर्चा आता है, अब सर का कल फोन आएगा, बंटी सर ऐसे खर्चा आ जाएगा, कोई बात नहीं सर, हो जाएगा। तो छोटे छोटे खर्चे से कभी ना डरें सर। हम क्या करते हैं कि हम बगैर खर्चे के ही सोचना चाहते हैं हम कामयाब हो जाएं, अमीर हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, या हमारी टीम बढ़ जाए। नहीं सर, आज नहीं करोगे तो बाद में करोगे। सर खर्चे तो छोटे मोटे करने ही पड़ेंगे सर, क्योंकि बगैर खर्चे के कुछ नहीं होता सर। हम हम 200 रुपये देने में भी डर लगता है हमारे को सर, कहीं ना कहीं। कोटा ट्रेनिंग में जाने से वो खर्चा हो, या फिर सेमिनार में जाने को खर्चा कोई नहीं लगता, या फिर कोई होटल का खर्चा आता है कभी कभी जाने का। सिस्टम हमारे से सिखाने का पैसा कोई नहीं लेता सर। कभी नहीं आज तक सिस्टम ने बोला कि हाँ पैसे दो। आप जाते हो वहाँ पे, आपने जो अपने एंजॉय करते हो, वहाँ की जो फैसिलिटी लेते हो, तो उसका आपको खर्चा देना पड़ता है सर। कभी उससे डरे ना, और कभी पीछे हटे ना। अपलाइन से भी बोल सकते हो अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो। और नहीं तो अपलाइन को कभी फोर्स ना करें कि मेरे पैसे तू लगा दे। नहीं, कभी नहीं। क्योंकि वो आपको सिस्टम में ला के दे दिया उन्होंने। अब आपको खुद देखो, क्योंकि आप भी खुद भी अपलान बनने वाले हो या बन जाओगे, या खुद अपलान हो, तो उस बात को लेकर कभी उसको दबाव ना देना चाहिए। क्योंकि अपलान ही हमारी लाइफ लाइन होती है सर। अपलाइन के बिना हम इस सिस्टम में कामयाब तो हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोलता कामयाब नहीं होंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा हो जाएंगे या नहीं होंगे। पर मेरा मानना ये है कि कभी भी सिस्टम में अपलाइन के बिना आप कामयाब नहीं हो सकते। अपलाइन आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपका चाचा हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका भाई या बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है सर। अपलाइन के बिना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते उसमें, क्योंकि अपलाइन ही हमारा हाथ पकड़ के आगे ले जाता है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा ही है। और टीम टीम हमारी लाइफ लाइन होती है सर। टीम के बारे में कभी बुरा सोचे नहीं, और बुरा कभी उसके बारे में बताया नहीं। सीधी बात है, इसमें तो ऊपर तो एजुकेशन लेनी है और नीचे देनी है। इसमें सिंपल काम है, कॉपी बेस्ड बिजनेस है ये। इसमें ना तो कभी किसी से लेन देन करना किसी पैसे का। पैसे की बात बोलते हैं, इसमें पैसे का भी लेन देन नहीं करना। करना है तो उसका टाइम से दे दे, तो सही रहेगा, नहीं फिर आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। पैसे का लेन देन कभी ना करें, ये सिस्टम हमारा बताता है। एक वीडियो सर मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद सुबह सुबह हम उठते हैं, तो हमारा सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, आज मुझे क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताया है इसमें। सर आवाज आ रही है? आवाज शेयर करो सर, आवाज शेयर। ये थ्री डॉट आ रहे होंगे आपके पास, हाँ। उस पर जाके शेयर करो। उसमें साउंड शेयर का एक ऑप्शन मिनट। आ जाएगा। कोई बात नहीं सर, थोड़े थोड़े आप सिखाओगे तो सब सीख जाएंगे। तो क्या आपकी ये थ्री डॉट पर सर चला गया मैं, ठीक है। क्लिक करो उस पर। नीचे भेज आ दिया रहा सर, होगा। और इसी पे, थ्री डॉट इस पे पे ही। क्लिक करो। उस पे क्लिक हाँ करते के थ्री डॉट साथ पर ही क्लिक। साउंड शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे की साइड को। नीचे से दूसरा तीसरा ऊपर है। ये साउंड शेयर है ना ये? हाँ, इस पे क्लिक करके। ऑफ हो रखा है इस पे। हाँ, ऑन ऑन कर कर दूं दो। इसे? बीच में कर दो, इसे बीच वाले पे। हो गया सर। हाँ, आप क्लिक करो। आ रही है आवाज? नहीं, अभी नहीं आई सर। दोबारा आवाज आ करो। रही है? नहीं आई, अभी दोबारा करो।
से 40 आ गई सर, आ के गई। बीच है, तो खर्च करने से पहले यह बात सुनिए। हर बार जब आप बिना सोचे पैसा खर्च करते हैं, आप सिर्फ पैसे नहीं, अपनी आजादी भी खर्च करते हैं। छोटे छोटे खर्च आज दर्द नहीं देते, लेकिन कल मजबूरी बन जाते हैं। आप कम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना सोचे खर्च करते हैं। पैसा चीजें खरीदने की ताकत नहीं, ना कहने की ताकत है। गलत खर्च आज खुशी देता है, ठीक है सर, लेकिन ये भविष्य जो छीन बातें लेता हमारी है। सारी है, खर्च हमारे करते हैं हम। खर्च हमारे को हर जगह खर्च कर देंगे सर हम, पैसे को लेकर कि ये हमें शॉपिंग करनी है, ये हमारा फोन लेना है, फोन का टूट जाए तो नया ले आते हैं सर। छोटे मोटे खर्चे से नहीं डरते, जब सिस्टम में कोई बात आती है खर्चे के लिए तो हम हाथ पीछे कर लेते हैं। ऐसा क्यों? कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। तो क्या ये हमारा भविष्य सुधारने के लिए है सर, ये ना का भविष्य खराब करने के लिए। जो आज खर्चा करते हैं अपने अपने ऊपर तो करते नहीं है, फालतू चीज करते हैं कि ये सामान ले आओ, फोन ले आओ, टीवी ले आओ, एलईडी ले आओ, बड़ी ले आओ। घर में होने के बावजूद भी हमारे सोचे ही रहती है हम बड़ी ले आए, पर जब कोई सिस्टम में खर्चे की बात आती है सर तो हमारा दिमाग हैंग हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा कभी ना करें सर। सिस्टम में पहले नंबर पैसे लगाने की कोशिश करें सर, क्योंकि पैसे से ही आप आगे बढ़ोगे और आपके ऊपर खर्च हो रहा है सर। वो सिस्टम कोई पैसा नहीं मांगता, सिस्टम इतना दमदार है। इस सिस्टम पे मैं भी प्राउड करता हूँ, क्योंकि 1 साल तक मेरे सिस्टम में समझ में कुछ नहीं आया था सर। आज से मैं इतना समझता हूँ इसमें, इस सिस्टम में अगर बना रहा और चलता, अगर रहता सर, मुझे जहाँ मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा, ये मुझे पक्का भरोसा है। सिस्टम पे मेरे को इतना दावा है, क्योंकि मेरे को 1 साल तक लोग बोलते थे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। आज मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होगा, मुझे पता है होगा या नहीं होगा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। पर अपनी बात बताता हूँ आपको, मेरे को इतना सिस्टम पर इतना भरोसा है, इसकी जो एजुकेशन है मेरे को इतनी प्यारी लगी है सर, कि हर फील्ड में काम में आती है सर। मेरा खुद का बिजनेस है, मैं अपना कपड़े का व्यापार करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। उस बिजनेस में भी मेरे इस सिस्टम के एजुकेशन से वृद्धि मिली है सर। पहले मैं कई लोगों से क्या करता था, मैं किसी को सुनता नहीं था। आज मुझे सुनने की आदत है। घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते सर, बिल्कुल नहीं होते। पहले जो आए दिन लड़ाई होती थी घर में, कभी बनती नहीं थी हमें अभी में। आज वो सिस्टम की पावर है, वो ताकत है, सुनने की आदत डलेगी, आदत पड़ी है मेरे को कि बात को कैसे अपजोश करते हैं सर। पहले मैं किसी से सुनता नहीं था, कितना बड़ा नवाब हो, मैं अपने आप में खुद तो समझाता था। पर जब तक सिस्टम में आया हूँ, एजुकेशन ली है, तो दुनियादारी को समझिए, समझा कि हाँ सिस्टम में दम होता है सर, और जो एजुकेशन है यहाँ की एकदम ब्राइट है, बहुत बेहतरीन सर। तो मैं एक पहला और उसूल क्या है आपको सर? देना चाहूं इस बिजनेस का। वो उसूल ये बोलता है कि आप जिस भी काम में गलती से आए हों, जानबूझ के आए हों, आप जैसे भी आए हों, लेकिन अगर आपने उस काम को अपनी आत्मा से अपना लिया है, तो इसका मतलब आप उसमें बड़े आदमी बनेंगे। मैंने एक रूल समझा है दुनिया में काम को करने का। वो रूल ये बोलता है कि मजदूर जो होता है वो सिर्फ अपने हाथों से काम करता है। मजदूर कैसे करता है? हाथों से काम करता है। लेकिन कोई कुछ बनाने वाला दस्तकार जो होता है, जैसे मूर्ति बनाने वाला बंदा जो है, वो सिर्फ हाथों से काम नहीं करता, वो हाथों से और अपने दिमाग से काम करता है। सही है? फिर उससे भी बड़े लोग जो बहुत बड़ा काम करते हैं, कुछ ऐसा काम जो कि वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, वो लोग काम करते हैं हाथों से, दिमाग से और अपनी आत्मा से, यानी दिल से करते हैं, मन से करते हैं। तो सबसे बड़ा बनने का उसूल इस धरती पे वही है कि जो आदमी अपने काम में हाथ भी लगाए, दिमाग भी लगाए और फिर उसमें अपनी आत्मा भी जोड़े, समर्पण के साथ काम करे। अच्छा, सच्चाई है सर ये। हम जो है एक चीज से काम करते हैं सर, या तो अपने दिमाग से काम करेंगे या अपने अपने हाथ से काम करेंगे। पर मिडिल क्लास का बंदा है वो अपने हाथ से काम करेगा और अपने दिमाग से काम करेगा सर। और जो बड़ा बिजनेसमैन होता है सर, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, मेहनत करता है, अच्छे लेवल पे है, वो सर दिमाग से भी काम करता है, मेहनत से भी काम करता है, वो दिल से भी काम करता है। तो भाई तीनों चीजों को मिक्स करके काम करेगा तो कभी भी वो बड़ा आदमी बन सकता है। और दो चीज से एक चीज से काम करेगा तो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। क्योंकि ये ड्यूटी करने वाला लोग होते हैं, या 8 घंटे की या 12 घंटे की सर, वो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे लेट जाऊं और सबसे पहले छुट्टी हो जाए मेरी।
जिसकी छुट्टी 8 बजे होने होगी ना सर, वो पौने 8 बजे से दिखने लग जाएगा कब 8 बजने वाले हैं, कब 8 नहीं बजने वाले हैं। क्योंकि उसका मन जो है 8 बजे से पहले ही आध घंटा पहले उठ गया वहां से, कुर्सी से। ये सच्चाई है सर। ये हमारे साथ में भी होता था पहले, जब हम काम करते थे, नौकरी करते थे जब। और जब से अपना काम करके खुद के लगे, तो जब से हमें महसूस नहीं होता सर, क्योंकि कोई भी हमें इस पे रोकने टोकने वाला नहीं है। तो मैं एक पहला उसूल बोलते हैं सर सोच की बात। हम बोलते हैं सोचने से क्या होता है, हमारा सिस्टम बताता है कि सोचो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, देश के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में। हम कई बार क्या करते हैं कि हम गलत सोच लेते हैं, अपने मन में नेगेटिव बात सोच लेते हैं। हमारे साथ में तो ये हो जाएगा, हमारे साथ में ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ में वैसा नहीं होगा, हम तो कामयाब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई, हम भी तो इंसान हैं। सामने वाला कर सकता था, हम क्यों नहीं? हमारे भी 4 हाथ पैर हैं, उसके भी हाथ 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 पैर है। तो सोच की बात मैं तो बताता हूँ, इसने इन मैं मान सकता हूँ कि इनके गुरु हो सकते हैं ये। एक वीडियो है, ये किसी के गुरु हो सकते हैं। मैं किसी की आशा को ठेस नहीं पहुंचाने वाला हूँ, पर एक थोड़ी वीडियो है, और ये सोच की बात है सिर्फ। जिस बात को गलत ना लें कभी, और नेगेटिव सोचें इसके बारे में, इन्होंने क्या सोचा था और क्या हुआ था। मेरा संकल्प होता है वो देर सवेर भगवान फलीभूत करते हैं। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। अब क्या पता किस निमित्त से जाऊंगा, ऐसे ही जाऊं, नहीं तो महीना 2 महीना सरकार ऐसा कोई योजना कर देवे मेरे को रहने दे तिहाड़ जेल में, सारा जेल बदल दूं। नहीं जाऊं है? मेरे मन में हो रहा है कहीं नानक जी 2 बार जाके आए तो अपन भी उधर का मजा ले लें। वो तिहाड़ जेल के ऊपर से हेलीकॉप्टर भी घुमाया, हमने देखा कैसा कैसा है। बाहर से तो 4 दीवारी, ऊपर से कौन रोके। मैं हेलीकॉप्टर वाले को बोला जरा राउंड ले ले, बोले तिहाड़ जेल। मैं क्या जरा ले इधर, तो सर हमेशा कभी अपने आने बारे का में अच्छा सोच रहा है सोचें तो कैसे और आऊं? बुरा ना सोचें कभी। अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, सबसे मेन अपने सिस्टम के बारे में, और अपने प्लान के बारे में। कई लोग क्या करते हैं कि चेहरे पे अपने प्लान को देख के शिकस्त ले लेते हैं, पर नहीं। जब मेरे घर पे अपलान आता है, मेरे भाई आते हैं या मेरे गुरुजी आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है दिल से, कि हाँ अगर मैं कुछ नहीं भी कर रहा हूँ, बस सर के साथ सर का चेहरा देख लिया तो मेरे दिन आज धन्य हो गया। अपलान देखो कभी घबराए नहीं सर। क्या अपलान है, हमारे गुरु जी हमें आगे बढ़ाने आए हैं सर। और आपने खाना भी नहीं खाया ना, आप उनके संग बोलो। खाना तो रात को खा लोगे, कल खा लोगे, परसों खा लोगे, रोज तो खाना खाते हो भैया। आज नहीं खाओगे तो क्या होगा? अपलाइन देख के कभी मुंह नहीं बनाया सर। अपलाइन ही आपकी लाइफ लाइन है, हमारी लाइफ लाइन है सर। अपलाइन लगाना कुछ भी नहीं है सर। इस बात को आज मान लो, उन्हें आपको सिस्टम या समय आपको ऑटोमेटो बता देगा। सर सेशन मेरा यहीं पे था सर आज। और जो भी सर गलती हुई होगी मेरे से, मैं आपसे माफी चाहूंगा। और थोड़ा ना रात में लेट